आखिर दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान की शिक्षा कैसे प्राप्त की और हम भी कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अगर आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका जिंदगी आज और अभी से ही बदलनी शुरू हो जाएगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। YouTube का पहला ऐसा वीडियो है जो YouTube के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसे महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति किया था और आप भी ज्ञान की प्राप्ति करें। दोस्तों, आप शांत जगह पर जाकर इस वीडियो को देखें क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ध्यानपूर्वक आप इस कहानी को ऐसे एक नन्ही गिलहरी ने बुद्ध को आत्मज्ञान की शिक्षा दी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। बुद्ध आत्मज्ञान पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। उन्हें मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। इस क्रम में उन्हें अपनी तपस्या को और भी कठोर कर ली। वह बन बन नगर नगर घूमने लगे, अनेक स्थानों की यात्राएं की, लेकिन उन्हें अपनी शंकाओं के समाधान नहीं मिले। अब बुद्ध के मन में कुछ कुछ निराशा आने लगी थी। वह सोचने लगे कि उन्हें राजपाट, मोह माया सब कुछ तो त्याग दिया है, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कभी उनका जीवन सफल हो पाएगा? क्योंकि बुद्ध के प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। इसीलिए ऐसे अनेक ख्याल उनके मन में आने लगे थे। वह इसी विषय पर निरंतर मंथन कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध वन में ध्यान में बैठे थे। ध्यान से हटाने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। वह अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए निकट के एक सरोवर की ओर गए। तभी उनका ध्यान वहां एक गिलहरी पर गया। एक गिलहरी के मुंह में फल जैसी कोई खाने की वस्तु थी। वह सरोवर के किनारे बैठी हुई उसे खा रही थी। अचानक वह फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी कुछ क्षण तक तो देखती रही, फिर उसे सरोवर में छलांग लगा दी। कुछ देर में गिलहरी सरोवर से बाहर निकली और उसने अपनी शरीर पर लगा पानी वहां झाड़ दिया। फिर वह दोबारा सरोवर में कूदी और बाहर निकलकर अपने शरीर पर लगे पानी को वहां झाड़ दिया। ऐसा उन्हें कोई बार किया। उनका यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। बुद्ध गिलहरी को इस कार्य को देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस सबसे अनजान अपने काम में जुटी हुई थी। और बुद्ध भी सोचने लगे कि इसके इस प्रयास से इस सरोवर का जल कभी खत्म नहीं होगा और ना ही इसे इसके मुंह से सरोवर में गिरा फल की प्राप्ति होगी। इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी है और यह सरोवर खाली करने की कम पूरी हिम्मत से कर रही है। अचानक बुद्ध को यहां भान हुआ कि जब यह गिलहरी हिम्मत नहीं हार रहा है, फिर मैं तो मनुष्य हूं। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होने पर निराश क्यों हो रहा हूं? और यह ज्ञान होते ही वह तपस्या के लिए चल दिए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह भगवान बुद्ध हो गए।